अनेक मुकदमों में कंप्लेनेंट लगातार अपने आरोपों को बढ़ाते रहते हैं। चार्जशीट में अपराधों के सेक्शंस बढ़ते रहते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही केस की चर्चा करेंगे जिसमें जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा वैसे वैसे सेक्शंस भी बढ़ते चले गए, क्योंकि कंप्लेनेंट ने नए नए आरोप दिन प्रतिदिन लगाने शुरू कर दिए। और साथ ही हम ऐसे तरीकों की भी चर्चा करेंगे जिनके द्वारा ऐसे कंप्लेनेंट्स के बढ़ते हुए आरोपों को, उनके झूठ को पकड़ा जा सके और सही बात कोर्ट के सामने लाई जा सके। नाम पता बदलकर बताते हैं कि दिल्ली के एक इलाके में चौधरी निहाल सिंह रहते थे। उनकी पुश्तैनी हवेलियां थी, जिनमें से एक में तो वो सपरिवार खुद रहते थे, दूसरा घर पहले घर के ठीक सामने पड़ता था। उस दूसरे घर को किराए पर उठाया गया था। दूसरी हवेली के जो किराए पर उठी हुई थी, उस हवेली के फर्स्ट फ्लोर पर बने हुए 2 कमरों के सेट में एक बूढ़ी महिला, उसकी बेटी जो इस केस की कंप्लेनेंट भी बनी, और दूसरी बेटी की लड़की यानी कि उसकी नातिन, ये सब वहां पर रहते थे। एक लड़की तो यह कंप्लेनेंट थी और एक लड़की दूसरी थी जिसकी बेटी यह नातिन हुआ करती थी। कंप्लेनेंट महिला ने 7 मई 2021 को पुलिस थाने में एक शिकायत दी कि 4 अप्रैल 2021 को, मतलब शिकायत देने से लगभग महीना भर से भी ज्यादा पहले, 4 अप्रैल 2021 को निहाल सिंह ने रात को 3:30 बजे दारू पीकर शोर मचाया, मुझे अश्लील गालियां दी, मेरे कमरे में घुसने की कोशिश की, और जब मैंने कोई रास्ता ना पाया तो निहाल सिंह की लड़की को फोन करके बताया, तो उसने निहाल सिंह को रोका और मेरी किसी तरह से जान बच पाई। पुलिस ने केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। 20 मई को कंप्लेनेंट ने अपनी भांजी के बयान करवा दिए और उसके द्वारा भी निहाल सिंह के ऊपर एक आरोप लगवा दिया। आरोप था कि एक दिन कंप्लेनेंट की गैर मौजूदगी में निहाल सिंह ने उसे छेड़ा था और उसका लोअर भी फाड़ दिया था। 8 अगस्त 2021 को कंप्लेनेंट महिला ने बताया कि एक दिन जब घर के सब लोग शादी में गए हुए थे तो निहाल सिंह ने उसके साथ जबरदस्ती की थी। इस तरह जो केस गाली गलौज की साधारण भाषा से शुरू हुआ था, जिसमें 509 आईपीसी का आरोप लगा था, वह पहले तो छेड़छाड़ के सेक्शन 354 बी आईपीसी के केस में बदला और बाद में कंप्लेनेंट के इस उपरोक्त बयान के बाद उसमें सेक्शन 376 आईपीसी को भी जोड़ दिया गया। तो यह केस एक ऐसा नमूना केस है जिसमें हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से साधारण गाली गलौज को बदलकर धीरे धीरे 376 का ऑफेंस बना दिया गया था। जब केस में चार्जशीट दाखिल की जानी थी तो शिकायतकर्ता महिला कहीं से एक अनुसूचित जाति जनजाति का सर्टिफिकेट भी ले आई। इस सर्टिफिकेट को आरोपी परिवार ने झूठा बताया, लेकिन वह रिकॉर्ड पर तो लग ही गया। इसमें निहाल सिंह, उनकी पत्नी रामो देवी, दोनों को आरोपी बनाया गया। निहाल सिंह की एक दूसरी लड़की जो छोटी थी, वह नई वकील बनी थी, उसको भी आरोपी बना दिया गया। और इस वकील लड़की के जो घर पे उसने ऑफिस बनाया हुआ था, वहां पर एक पुलिस कांस्टेबल भी आता जाता और उठता बैठता था। तो इन सब लोगों के ऊपर भी सभी संभव आरोप पुलिस के द्वारा लगा दिए गए। तो सवाल है कि ऐसे कंप्लेनेंट से, इनकी कंप्लेंट से और इनके आरोपों से कानूनी ढंग से कैसे निपटा जाए ताकि कंप्लेंट और आरोप सब शून्य हो जाएं, आरोपियों को बचाया जा सके और जो सही बात है वो कोर्ट के रिकॉर्ड पर लाई जा सके। बहुत लंबा अरसा हुआ हमें इन सब चीजों से जूझते हुए, तो हमने अपने कुछ आधारभूत तरीके विकसित किए हुए हैं। आप भी उनको देखें। ये तरीके औचूक हैं, कुछ फेल हो जाए पर ये तरीके फेल नहीं होते। इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि यदि आप केसेस को तोड़ना चाहते हो तो ये केवल क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा ही तोड़े जा सकते हैं। आर्ग्यूमेंट्स ऑन चार्ज, डिस्चार्ज एप्लीकेशन, स्टेटमेंट 313 सीआरपीसी, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स, इनमें चाहे आप कुछ भी कर लें, किसी भी प्रोसिक्यूशन केस का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा इकट्ठा किया गया एविडेंस ही ऐसी चीज है जिसे ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बदला नहीं जा सकता है, उसे अनदेखा भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए संभवतः हम 1000वीं बार आपसे इन वीडियोस के माध्यम से कह रहे हैं कि किसी भी ट्रायल में केवल और केवल क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा जुटाया गया एविडेंस ही आपका एकमात्र सहारा होता है, और अगर आप केस जीतेंगे तो केवल इस क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा जुटाए गए एविडेंस से ही जीत पाएंगे। इन आरोप बढ़ाऊ बयानों से निपटने के तरीकों पर विचार करने से पहले हम इन
आरोप बढ़ाऊ बयानों के कुछ महत्वपूर्ण पक्षों पर ध्यान देते हैं कि इनमें क्या बातें महत्वपूर्ण होती हैं। पहली बात तो जब भी आरोप बढ़ाऊ बयान दिया जाएगा वह फ्लैशबैक के अंदाज में दिया जाएगा। तब ऐसा हुआ था 5 साल पहले, 10 साल पहले, 2 महीने पहले, हमेशा पुरानी बात करके बताई जाएगी और वह इस जो मूल घटना केस की है उससे पहले की बात होगी। दूसरी बात होगी कि उसमें कंप्लेनेंट का यह कहना होगा कि मैं इसे उचित समय पर बताना भूल गई थी। इस वाक्य के साथ आरोप बढ़ाऊ बयान दिया जाता है, शुरू किया जाता है। तीसरी बात है, आरोप बढ़ाऊ बयान कभी भी अन्य स्वतंत्र गवाहों के बयान द्वारा सपोर्ट नहीं होता है। जब भी आरोप को बढ़ाने वाला बयान दिया जाएगा वह कंप्लेनेंट के द्वारा अकेला दिया जाएगा। चौथी बात है, इन आरोप बढ़ाऊ बयानों से संबंधित कोई मेडिकल एविडेंस, कोई ऑडियो विजुअल एविडेंस, कोई फोरेंसिक एविडेंस कभी मौजूद नहीं होता है। ये आमतौर से मौखिक रूप से लगाए गए आरोप होते हैं। पांचवी बात है, ये आरोप बढ़ाऊ बयान हमेशा काफी इन्वेस्टिगेशन हो जाने के बाद, जब इन्वेस्टिगेशन में कंप्लेनेंट को अपनी हार होती हुई नजर आती है, तब अचानक से उभर कर दिए जाते हैं। छठी बात है, यह आपके साथ साथ पुलिस आईओ के लिए भी एक रहस्योद्घाटन की तरह होता है कि अरे ऐसा भी हुआ था, हमें तो कभी बताया नहीं गया। कुछ दिन पहले हमने क्रॉस एग्जामिनेशन के तरीकों पर अलाउद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ असम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों की एक वीडियो दी थी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप चाहें तो इस केस को वहां पर जाकर देख सकते हैं। इस केस में कोर्ट ने बताया था कि कैसे सेक्शन 162 सीआरपीसी, सेक्शन 145 और 154 एविडेंस एक्ट का प्रयोग करते हुए गवाह के झूठ को पकड़ा जाता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक नई बात कही थी। नई बात क्या थी? उन्होंने कहा था कि जब आप इस तरह से गवाहों के झूठ को पकड़े तो उसमें साथ साथ आईओ के प्रयासों को भी शामिल कर लीजिए। इसके लिए आपको आईओ के क्रॉस के दौरान गवाह के पुराने 161 के बयानों को आईओ के द्वारा प्रूव करवाना होगा और उसे गवाह के रिकॉर्डेड बयान के साथ जो कोर्ट में दिया है के साथ मिलाकर ट्रायल कोर्ट को दिखाना होगा। अलाउद्दीन वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि यदि गवाह के पुराने बयानों और कोर्ट बयानों के बीच में अंतर है तो इस अंतर को आईओ के क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान उससे तस्दीक करना होगा, पूछना होगा, और आईओ का यह जो क्रॉस एग्जामिनेशन होगा इसका आधार वे 161 के बयान होंगे जो उसने पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान केस की फाइल में, चार्जशीट में रिकॉर्ड किए हुए होंगे। आईओ के उत्तरों के द्वारा वास्तविक स्थिति ट्रायल कोर्ट के सामने लाई जा सकेगी। लेकिन यहां सवाल पैदा होता है, क्या आईओ को अपने क्रॉस में लपेट पाना इतना सरल व सीधा है कि आपने सवाल पूछा और आईओ ने हर बात को विस्तार से बताकर आरोपी की सहायता करना शुरू कर दिया? केवल मुंगेरी लाल के सपनों में ही ऐसी संभावना हो सकती है। वास्तव में हर आईओ चाहता है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन के द्वारा आरोपी की कन्विक्शन हो जाए और डिपार्टमेंट में उसका नाम ऊंचा हो। दूसरा, पुलिस आईओ हमेशा एक एक्सपर्ट विटनेस की तरह अपने विषय का मास्टर होता है। उसे तोड़ने के लिए एडवोकेट को कानून के साथ साथ ही फैक्ट्स पर, क्रॉस की विद्या पर और मनोविज्ञान के अध्ययन पर, इन पर भी मास्टरी करनी होती है। इन सभी विषयों का छात्र भी उस डिफेंस काउंसिल को बनना पड़ता है। इसलिए आईओ साधारण क्रॉस से टूटकर कंप्लेनेंट के विरोध में आने से परहेज करेगा, उसे जबरदस्ती ही तोड़ना होगा। आपको याद है, हमने रिवर्स क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में आपको अनेक बार बताया है। आपको यहां पर रिवर्स क्रॉस एग्जामिनेशन का इस्तेमाल करना होगा। इस तरह के क्रॉस में गवाह से वे बातें पूछी जाती हैं जो उसको अपने बयान में बतानी चाहिए थी लेकिन उसने नहीं बताई, और साथ साथ यह सजेशन भी देना होता है कि आपने ये बातें अपने 161 वाले बयान में तो नहीं बताई थी ना। इससे आईओ का क्रॉस एग्जामिनेशन अलाउद्दीन वाले सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के साथ साथ एक जो दूसरा निर्णय था दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, उसके दायरे में भी आ जाता है। दर्शन सिंह वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो बातें 161 के बयान में नहीं बताई गई थी वे बातें बताना कोर्ट में स्वीकार्य नहीं है। ट्रायल कोर्ट के द्वारा उन सब बातों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा जो 161 में नहीं थी लेकिन कोर्ट में बताई गई हैं। तो यह बात किसको साबित करनी होगी
कि ये बातें 161 में नहीं बताई गई थी और अब कोर्ट में बताई जा रही हैं। इसका काम डिफेंस काउंसिल को करना होगा, आईओ के क्रॉस एग्जामिनेशन में करना होगा और इसके लिए उसे चार्जशीट में दर्ज किए गए पुराने बयानों का सहारा लेना होगा। तो यह एक महारत का काम है, विद्वता का काम है और इसमें अनुभव बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे इस वर्तमान केस में कंप्लेनेंट ने कहा था कि जिस दिन सब लोग एक शादी में गए थे तो निहाल सिंह ने उसके साथ जबरदस्ती की थी, तो इस कंप्लेनेंट व आईओ दोनों से अलग अलग समय पर सवाल किए जाने होंगे। हम अब उन सवालों को ही यहां दिखा रहे हैं जो आईओ के बयान में उससे पूछे जाने हैं। कंप्लेनेंट से तो कंप्लेनेंट के समय में ये सवाल पहले पूछे जा चुके होंगे। आईओ से सवाल पूछा जाएगा, उस शादी का कोई दिन, दिनांक, समय, स्थान या व्यक्ति, माने किसकी शादी थी, कुछ भी तो आपको नहीं बताया गया था जिसमें सब शामिल होने के लिए चले गए थे। ठीक बात है ना, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि गवाह ने किसी शादी का जिक्र नहीं किया है, किस दिन गए थे उस दिन का जिक्र नहीं किया है, किसकी शादी थी, कहां पर थी, कोई जिक्र कंप्लेनेंट ने नहीं किया है। सिर्फ ये कहा है कि जब सब शादी में गए हुए थे, ऐसी कैसी शादी थी। दूसरा सवाल, पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उपरोक्त शादी का कोई कार्ड, कोई फोटो, वीडियो, कोई गवाह तो नहीं बताया है ना जिसने इस कंप्लेनेंट की उस शादी में होने की पुष्टि की हो, जाने की पुष्टि की हो या इसके घर वालों के वहां जाने की पुष्टि की हो। अगला सवाल, पड़ोस का कोई भी गवाह आईओ को नहीं मिलवाया गया था ना जिससे उस कंप्लेनेंट के साथ उपरोक्त जबरदस्ती का कोई शोर सुना हो, मारपीट देखी हो, जबरदस्ती की चोट उसके शरीर पर देखी हो, कोई खरोंच वगैरह देखी हो। ऐसा कोई गवाह कभी भी उस महिला कंप्लेनेंट ने आईओ को तो नहीं मिलवाया था ना कि देखिए साहब इसने देखा था। अगला सवाल इसमें हो सकता है, उस हादसे की बाबत कंप्लेनेंट ने तब से लेकर इस केस की इन्वेस्टिगेशन तक कभी किसी के सामने बताए जाने की बात अपने बयान में नहीं बताई है ना। माने कभी ये जब घटना हुई थी उस समय किसी को बताया हो, बीच में किसी को बताया हो, ऐसा तो नहीं हुआ ना। आज अचानक ही इसने एक दिन आपको उठा और बता दिया कि मेरे साथ तो ऐसा हुआ था। ये कैसा आरोप है। ऐसे अनेक सवाल हो सकते हैं जो हम समय की कमी को देखते हुए यहां बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम अपने द्वारा तैयार क्रॉस एग्जामिनेशन में उनको हमेशा शामिल करते हैं। कुछ हमारे व्यूअर्स यहां एक आखिरी सवाल पूछ सकते हैं कि इतने दिनों के बाद हमें इस केस की याद क्यों आई। ये 2021 का केस है, आज हम 2025 में इसकी बाबत बात कर रहे हैं, क्योंकि पिछले सप्ताह हमें यह पता लगा कि निहाल सिंह के परिवार को सजा हो गई है। उनकी जो पुत्री कह रही थी, नई नई वकील बनी थी, कि हम खुद क्रॉस कर लेंगे, हमें इंडियन लीगल सिस्टम की जरूरत नहीं है, वह उस क्रॉस को कर नहीं पाई क्योंकि क्रॉस की विद्या वीडियो को सुनकर तो आती नहीं है और ना ही कुछ सालों तक प्रैक्टिस करने से आती है। क्रॉस की विद्या को वैज्ञानिक विधि से विकसित करना पड़ता है। अपने चैम्बर को एक लेबोरेटरी में बदलकर दिन रात प्रयोग करने पड़ते हैं और तब जाकर उत्तम क्रॉस एग्जामिनेशन का नवनीत माखन आपको प्राप्त हो पाता है। इंडियन लीगल सिस्टम द्वारा तैयार किए गए क्रॉस एग्जामिनेशन के सवालों में कानून के प्रावधान बहुत कुशलता के साथ उसी के भीतर बुन दिए जाते हैं जो गवाह को तो दिखाई नहीं देते, लेकिन उनके जवाब फाइनल आर्गुमेंट्स के समय जब कोर्ट के सामने रखे जाते हैं तो वे बहुत उपयोगी हो जाते हैं। उससे यह दिखाई देता है कि पुलिस और प्रोसिक्यूशन ने ट्रायल के दौरान कानून की धज्जियां उड़ाई थी। इससे आरोपी को कोर्ट के जजमेंट में कानूनी लाभ मिलता है और वह आसानी से बरी हो जाता है। उसका जीवन अदालतों व अपीलों में नष्ट नहीं होता है। आप भी अपने क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए इंडियन लीगल सिस्टम की उच्च दक्षताओं का उपयोग कर सकते हैं, उनसे परामर्श ले सकते हैं। इससे आपको अपने केस में विजय पाने में आसानी होती है। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का यूआरएल आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।